अस्सलाम वालेकुम। मैं खान सुबैल अहमद, जो कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने साथ दूसरे इंसानों की भी मदद कर रहा हूँ। अब तक मेरी इस जर्नी में मेरे साथ 139 लोग जुड़ चुके हैं। मेरा गोल है 31 दिसंबर 2025 तक इन्हीं 139 लोगों के साथ साथ 1000 लोगों को इस जर्नी में ऐड कर दिया जाए। तो आज का टॉपिक, जो कि मैंने काफ़ी अर्से से सोचा हुआ भी था, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी मैं ये टॉपिक पर वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और मैं ये चाहता भी हूँ कि जो स्पेशल रिक्वेस्ट आई है वो इंसान ये वीडियो ज़रूर देखे। और उसने मेरे जहन में था भी नहीं कोई टॉपिक, तो जब उसने मुझे बताया तो अ, फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये एक अच्छा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं सीधा टॉपिक पर। तो इमेजिन करो एक होटल जहां पर एक इवेंट हो रहा है, फंड रेजिंग का इवेंट। अब उस फंड रेजिंग के इवेंट में डिफरेंट बिजनेस टाइकून्स आए हुए हैं जो कि स्पीच कर रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है दूसरों, जो बच्चे हैं जो नीड में हैं, उन बच्चों की मदद करनी चाहिए है और उन बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए है। जो कमजोर है उनकी मदद करनी चाहिए है। तो वो बिजनेस टाइकून इस स्पीच में जो उनके लिसनर्स हैं उनको ये बातें बता रहे हैं अपने वर्ड से। ऑन दी अदर हैंड एक जेनेटर है जो ये बातें सुन भी रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा। वो पूरी स्पीच सुनी उसने, और स्पीच के बाद सब अपने रूम्स में चले गए। अब जब रूम्स में चले गए तो जब वो फंड रेजिंग का इवेंट था चाइल्ड वेलफेयर का, तो कुछ बच्चे भी थे वहां पर जिनको, मतलब जाहिर है, एक पोर्ट्रे कर रहे थे कि भाई ऐसे बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए। तो वो बच्चे भी सारे एक रूम में जाके सो गए, बिजनेस टाइकून भी सो गए। और जेनिटर, क्योंकि एक चपड़ासी, क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी होती तो वो साफ सफाई में लग गया। अब होता क्या है कि होटल में लग जाती है आग। अब आग लगने के बाद सबको पड़ती है अपनी, के भाई अपनी जान बचाओ किसी तरीके से। अब वो बच्चे क्योंकि छोटे थे, वो तो अपनी जान बचा नहीं सकते। तो वो बिजनेस टाइकून्स जो कि कुछ देर पहले अपने वर्ड से ये शो कर रहे थे कि हमें कमजोर की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा उस मोमेंट पे दूसरों की मदद करनी चाहिए जहां हम नहीं कर सकते, अपने वर्ड से उन्होंने ये बात कही कुछ देर पहले, और उन्हीं बच्चों को बिठा के कही, और अब वो उन्हीं बच्चों को छोड़कर भाग रहे हैं। उसी मोमेंट उस जेनेटर ने क्या किया, उस जेनेटर ने जितना हो सकता था एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया उन बच्चों को बचाने का। और एक एक करते करते सारे बच्चे जो थे वहां पर, उन सबको उस आग से बचा लिया, क्योंकि वो बच्चे खुद उस आग से नहीं बच सकते थे। ऑन दी अदर हैंड जिन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि भाई हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हम ये करेंगे, हम बच्चों के लिए ये करेंगे, हम बच्चों के लिए फंड रेज करेंगे, हम बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे, हम बच्चों की मदद करेंगे, हम कमजोर लोगों की मदद करेंगे, वो सबसे पहले भागे बिल्डिंग से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक जेनेटर था, चपड़ासी था, वो अपने काम में था, वो खामोश रहा उस वक्त। उसने अपने एक्शन से शो किया कि इस तरह मदद होती है किसी की जो इन नीड हो, जो इतना कैपेबल नहीं हो कि वो अपनी मदद खुद कर सके। अब इस छोटी सी सिनेरियो, इस छोटी सी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारे आसपास लोग अल्फाज, या फिर हमारे पास जो वर्ड्स, शब्दों, उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे कि भाई मैं ये भी कर लूंगा तुम्हारे लिए, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन हमने फोकस किस पे रखना है? हमने रखना है एक्शंस पे। हमने देखना है भाई इस इंसान के एक्शंस कैसे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा अपने वर्ड्स और एक्शंस के साथ। अगर वो ए बात कह रहा है तो वो ए पर ही एक्ट कर रहा है, या तो ऐसा तो नहीं कि वो ए बात कह रहा है और एक्ट वो बी पे कर रहा है। और ये बहुत मैटर करता है। हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और बाद में उनके वर्ड्स की वजह से हम कहते हैं यार कितना अच्छा इसने, इसके ख्यालात है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है भाई ये तो इसके एक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कहता है कि भाई मैंने जो है मेहनत करनी है, मैंने अभी से है थोड़ा बहुत अपना खर्चा उठाना है, लेकिन फिर हर रोज जा रहा होता है दोस्तों के साथ बाहर, कोई साइड हसल नहीं लगा रहा, जो कि इस एज में जरूरी है हम सब के लिए। एक छोटी सी साइड हसल होना जिससे आपके छोटे मोटे खर्चे निकले। आपको कोई मोबाइल चाहिए आप मोबाइल ले लो, कोई लैपटॉप चाहिए स्टडी के लिए आप लैपटॉप ले लो, कोई किताब चाहिए आप किताब ले लो। तो ये छोटी छोटी साइड हसल्स के ऊपर अब हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते।
खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो फोकस्ड है किस पे? वर्ड्स और एक्शन पे। वर्ड्स और एक्शन में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके एक्शंस उससे मैच होने चाहिए हैं। और अगर किसी इंसान का ऐसा नहीं होता, आप उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दो, क्योंकि जो उसके एक्शंस हैं वही वो रियल इंसान है। उसके वर्ड्स वर्ड्स इंसान के पास कैसे आते हैं मुझे बताया। वर्ड इंसान सोचता है कि यार मैंने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, लेकिन जो एक्शंस होते हैं ना, वो एक्शंस भी जो है वो डिसेप्टिव हो सकते हैं कभी ना कभी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो एक्शंस होते हैं वही इंसान की रियल पर्सनैलिटी को शो कर देते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो का जो मेन आइडिया है या फिर एक कोर मैसेज था वो समझ आया। और एक ये वीडियो काफ़ी अर्से से बनाने की सोच भी रहा था, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी मैंने बनाई, तो ये और अच्छे से मैंने इसको जितना अच्छा कर सकता था मैंने किया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स तो आप लोग ऐसे ही करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।